एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी सोल्जर्स अब आगे बढ़ रहे होते हैं। वर्डल अब लोनियस से कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया कि तुमने यहाँ पर इतने सारे मर्शनरी ग्रुप को हायर कर लिया हमारे साथ चलने के लिए। तो लोनियस कहता है कि मैं तो बस लकी हो गया क्योंकि ज्यादातर जो मर्शनरी है वो नॉर्थ में थे, क्योंकि नॉर्थ में भी डिस्टर्बेंस चल रही है, क्योंकि वहाँ पर यानी कि होली किंगडम ऑफ क्वालिया के अंदर अचानक से बारबेरियंस देखने को मिले। उन लोगों ने विलेज के ऊपर भी हमले कर दिए और काफी तबाही मचा दी। सेंट और बाकी के सोल्जर्स को वहाँ पर भेजा तो था जिससे कि चीजें काफी ज्यादा सेटल डाउन हो जाएं, पर फिर भी हालात देखकर लगता नहीं है कि चीजें इतनी जल्दी सेटल डाउन होंगी। ये सुनकर एक बंदा जिसका नाम बार्गो होता है वो तो अब हंसने लगता है और कहता है कि मैंने सुना कि नॉर्थ तो मुसीबत में है, जो देखकर लोनियस गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तो फिर इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। तो बार्गो कहता है कि वहाँ पर कुछ भी हो इससे हमें क्या लेना देना। ये सुनकर वर्डल कहता है कि क्या तुम लोग वहाँ जाने नहीं वाले हो, मैंने सुना कि वहाँ जाकर तुम काफी पैसे कमा सकते हो। तो बार्गो कहता है कि भले वहाँ पर जाने से काफी सारे पैसे मिले, मैं तो वहाँ पर नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पर उस चुड़ैल के बारे में सुना। तो वर्डल भी कहता है कि चलो हाँ सही कह रहे हो, नॉर्थ के बारे में बात करने से क्या ही होगा, हम लोग साउथ में चल रहे हैं वहीं चलते हैं। अगले सीन में वो सभी लोग अब एक जगह पर आकर रुकते हैं जहाँ पर लोनियस अब बार्गो से कहता है कि तुम उस चुड़ैल के बारे में बात कर रहे थे, आखिरकार वो सब क्या है। तो बार्गो कहता है कि वो तो बस अफवाह है जो कि मैंने सुनी थी, लोग कह रहे थे कि नॉर्थ में जितनी भी डिस्टर्बेंस हो रही है वो एक चुड़ैल की वजह से हो रही है। जिस पर लोनियस कहता है कि ये कैसा पागलपन है, सेंट को वहाँ पर ऑलरेडी भेज दिया गया है, कोई चुड़ैल जैसा पर्सन वहाँ पर हो ही नहीं सकता है। तो कार्गो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है होना, तो ये सब कुछ बस अफवाहें होंगी। वो लोग अब बात कर ही रहे होते हैं पर तभी वर्डल उन लोग को इस विच के बारे में बात करने से मना कर देता है, जिसके बाद अब वर्डल और भी ज्यादा ड्रिंक मंगा लेता है और अब उसकी ड्रिंक आ भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ लोनियस अभी भी उस चुड़ैल वाली बात को याद कर रहा होता है और थोड़ा बहुत परेशान लग रहा होता है, जिस पर बार्गो कहता है कि घबराओ मत, हमारे साथ 2 होली नाइट्स चल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं यानी कि अकर्स्ड लैंड के अंदर, इसका मतलब है कि वहाँ पर भी कुछ हो सकता है। मैं होप करता हूँ कि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर चुड़ैल जैसा कुछ ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारी बैंड बजनी पक्की है। जो सुनकर वर्डल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम चिंता मत करो, हमें थोड़ा बहुत अंदाजा तो है कि अकर्स्ड लैंड में क्या है। तो बार्गो कहता है कि वहाँ पर क्या है। तो वर्डल बताता है कि मैंने सुना है कि वहाँ पर डार्क एल्फ भाग कर गए हैं, तो जितनी भी डिस्टर्बेंस वहाँ पर हो रही है वो उन डार्क एल्फ की वजह से ही हो रही होगी। जो सुनकर बार्गो कहता है कि डार्क एल्फ से डील करना तो काफी आसान होगा, हम लोगों ने काफी आराम से वहाँ से भगा देंगे। जो सुनकर अब लोनियस कहता है कि कहीं उन लोगों को हिडन तरीके से कुछ एक्स्ट्रा पावर तो नहीं मिल गई होगी, उससे वो हमारी बैंड बजा सकते हैं। तो वर्डल कहता है कि चिंता मत करो, हम लोग इस समय पर बस इन्वेस्टिगेशन करने यहाँ पर आए हैं, अगर खतरा आ भी गया तो बस भागना ही है हम लोग को। जोसन का बार्गो कहता है कि तुम्हारा ये प्लान सुनकर तो काफी रिलीफ फील हो रहा है। दूसरी तरफ लोनियस अब वर्डल से कहता है कि क्या अब श्योर हो, हम लोग भगवान के वैनगार्ड्स हैं, हमें इस तरीके से भागना शोभा नहीं देगा, अगर कोई बुरी चीज हम लोग को दिखती है तो हमें उसे मारना नहीं चाहिए क्या उसी टाइम, भले ही ऐसा करने में हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। जोसन का वर्डल कहता है कितने भूखे मत बनो नाम को पाने के लिए, ऐसा भी समय आएगा जब हम जैसे होली नाइट्स को अपनी जान सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, पर इस तरीके से चीजों को इतना इजीली डिसाइड मत करो, तुम्हारी भी तो एक फैमिली है ना, मेरी भी है, सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी की फैमिली है। तो हम सभी लोग के पास एक कारण है जिंदा रहने का, इसलिए पूरी कोशिश करेंगे हम लोग जिंदा रहने की। ऐसा बोलने के बाद अब वो कहता है कि चलो इन सही बातों को छोड़ो, बात की बाद में देखी जाएगी, अभी हम सभी लोग बस एंजॉय करते हैं, जिस पर सभी लोग भी कहते हैं हाँ। अगले सीन में हम लोग को अब ईरा के कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर ईरा ने सभी लोग को एक साथ इकट्ठा कर रखा है, किसी को भी नहीं पता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। हम लोग को सामने की तरफ अब काफी सारे फलों को दिखाया जाता है, ये वही फल है जो कि उन लोगों को फ्लैश ट्री से मिले हैं, जो कि उन लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर उगाए थे। वहीं ईरा अपनी पावर को यूज करके सभी फलों को एक अब वही इंसेक्ट वाले सोल्जर में बदल देता है। वहीं ईरा की अब ये सभी ताकत देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। ये देखकर आतो भी सभी से कहती है कि तुम लोगों ने अभी अभी मेरे किंग की ताकत देखी, पर मेरे किंग के अंदर तो और भी ज्यादा ताकत है, जितना खुश तुम लोग रहोगे और अपनी डेडिकेशन दिखाओगे उतने ही मेरे किंग और भी ज्यादा ताकतवर बनेंगे, तो सभी लोग मिलकर हमारे किंग के लिए डिवोशन दिखाओ। जो सुनकर सभी लोग भी अब एक्साइटेड होकर कहते हैं हाँ।
ये काम करने के बाद ईरा अब वापस आ जाता है और अब काफी थका हुआ होता है। वहीं आतो उससे कहने लगती है कि आपने काफी अच्छा काम किया, मुझे काफी खुशी है कि हम लोग नॉर्मल प्रोडक्शन का यूज कर पाए। जिस पर ईरा कहता है हाँ। आतो अब कहने लगती है कि अच्छी बात यह है कि हमने फाइनली ये कंफर्म कर लिया है कि हम लोग न्यू यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि हम लोग अब हीरो को बना सकते हैं। जिस पर ईरा भी कहता है हाँ। आतो अब कहती है कि पर हीरो को बनाने के लिए हम लोग को काफी ज्यादा माना लगेगा, पर हम लोग को पता है कि अब माना हम लोग को मिलेगा कैसे। जिस पर ईरा भी कहता है हाँ, हीरो को बनाने के बाद हमारे साइड दो हीरो हो जाएंगे, हमें फिर कोई भी हरा नहीं पाएगा। तो आतो पूछती है कि सबसे पहले आप किसे समन करने का सोच रहे हो। तो ईरा कहता है कि मैं इसला को समन करना चाहता हूँ, जो कि बक्स की यानी कि कीड़े मकोड़ों की रानी है। जो सुनकर आतो भी कहती है कि ये काफी सही रहेगा क्योंकि इसला काफी ज्यादा ओवर पावर है। तो ईरा भी कहता है हाँ, जो इसला है वो माइनोग्रा के सबसे प्राउड हीरो में से एक है। उसकी एबिलिटी है कि वो सभी इंसेक्ट यूनिट को और भी ज्यादा पावरफुल कर सकती है। इससे हमारे पास वो जो इंसेक्ट वाले सोल्जर्स हैं वो और भी पावरफुल हो जाएंगे। साथ में इसला के पास ये भी एबिलिटी है कि वो और भी ज्यादा इंसेक्ट सोल्जर्स को जन्म दे सकती है। वॉर में और डोमेस्टिक अफेयर्स में वो काफी अच्छा परफॉर्म भी करती है। तो इसला अभी एक ऐसी हीरो है जिसकी हमें जरूरत है। ये सुनकर आतो कहती है कि काफी अच्छा प्लान है, इसला को बनाने से काफी सारे सोल्जर्स का जन्म भी होगा, इससे वर्क फोर्स भी बढ़ेगा। तो ईरा कहता है हाँ, वैसे भी इसला के अलावा बाकी जितने भी हीरोज हैं उनकी पर्सनैलिटी काफी बेकार है, तो स्टार्टिंग के लिए इसला ही परफेक्ट रहेगी। जो सुनकर आतो भी कहती है कि हाँ, आप सही कह रहे हो। कुछ हीरोज दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे, कुछ हीरोज दुनिया को तबाह करना चाहते थे, सभी हीरोज पागल जैसे ही थे। जिस पर ईरा भी कहता है हाँ, मुझे डोमेस्टिक अफेयर में सबसे पहले फोकस करना है, तो हीरोज को समन करना थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। वैसे सही बताऊं तो उन सभी के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए पर्सनली मैं उन सभी हीरोज से मिलना चाहूंगा। तो जितना जल्दी हो सकेगा मैं उन सभी लोगों को समन कर दूंगा, पर मैं बस यही होप करता हूँ कि वो प्रॉब्लम खड़ी ना कर दे, क्योंकि मैं शांति से जीना चाहता हूँ। अगले सीन में हम लोग को अब लोनियस की आर्मी को दिखाया जाता है। उन लोग के सामने अब काफी बड़ा एक हिल जाइंट आ चुका है उन लोगों से लड़ने के लिए, जिसे देखकर लोनियस हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसी चीजें तो रात में ही हमला करती है, पर क्योंकि ये डार्क कॉन्टिनेंट है यहाँ पर ये होना तो पॉसिबल है। लोनियस अब लड़ने के लिए जा ही रहा होता है, पर तभी वर्डल कहता है कि इससे मैं लड़ूंगा, हमारे पास टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल समय नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वर्डल अब आगे जाता है और अब वो उस जाइंट से लड़ने के लिए अब भगवान से ताकत मांगता है और अब उसकी तलवार ग्लो करने लगती है, जो देखकर बार्गो कहता है कि ये तो होली स्वॉर्ड आर्ट है। तो अब लोनियस भी कहता है हाँ, ये एक सीक्रेट टेक्निक है, इससे डिवाइन पावर मिल जाती है। हम लोग अब देखते हैं कि वो जाइंट अब जैसे वर्डल के ऊपर हमला करता है, वर्डल अपनी ताकत का यूज करके उस जाइंट के वेपन को ही काट देता है। इसके बाद अब वर्डल जाकर उस जाइंट के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता है। वहीं लोनियस अब बताने लगता है कि वर्डल की ये जो ताकत है ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि एक लेसर ड्रैगन भी इसके सामने हार जाएगा। तो एक जाइंट तो क्या ही चीज है। वहीं पर वर्डल उस जाइंट को हरा देता है, जो देखकर सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। लोनियस भी वर्डल की तारीफ करके कहता है कि आपकी इस ताकत के साथ हम लोग इस मिशन को बिना किसी इश्यू के साथ कंप्लीट कर लेंगे। जिस पर वर्डल कहता है कि मैं इतना श्योर नहीं हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वापिस से अबीरा को दिखाया जाता है, जो कि बर्गर खा रहा होता है, जिसे देखकर आतो कहती है कि आप कुछ हेल्दी खाना क्यों नहीं खाते हो। जिस पर ईराब कहता है कि घास घूस खा के तो मैं बोर हो गया हॉस्पिटल में, वैसे तुम मुझे ये बताओ कि हर बार तुम हमेशा सैलेड क्यों खाती हो। तो आतो कहती है कि बस ऐसे ही, इसका टेस्ट मुझे काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद अबीरा कहने लगता है कि वैसे ये जगह और भी कमाल की बनती जा रही है ना। तो आतो कहती हाँ, डार्क एल्फ अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं आपके लिए एक पैलेस बनाने के लिए। जिस पर ईरा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि खाना खाने के बाद तुम मोल्टा और बाकी सभी लोगों को इकट्ठा करना। तो आतो कहती है ठीक है, पर क्यों करना इकट्ठा सभी को। तो ईरा कहता है कि उन इंसेक्ट सोल्जर्स की वजह से मैं फॉरेस्ट के एरिया को अच्छे से देख पाता हूँ, तो मैं बाकी सभी लोग के साथ मिलकर बात करना चाहता हूँ कि आखिर उसे हैंडल कैसे किया जाए सारी चीजों को। जो सुनकर आतो कहती है कि आपके कहने का ये मतलब है कि हमें फॉरेस्ट के अराउंड वाले एरिया को हैंडल करना है ना। मेरा मतलब आप पास वाली सिटी की बात कर रहे हो है ना। तो ईरा कहते हैं हाँ, वो जो सिटी है वो क्वालिया का पार्ट नहीं है ना। तो आतो कहती है हाँ, जो क्वालिया है वो तो नॉर्थ की तरफ ऊपर है, यहाँ पास में जो सिटी है ये शायद से न्यूट्रल नेशन है, ना ही बुरा ना ही अच्छा। मतलब हमें जरूर डिसाइड करना होगा कि आखिर इसे हैंडल कैसे करें, क्योंकि इसी सिटी के लोगों को ही सबसे पहले हमारे बारे में पता चलेगा, तो हमें सतर्क रहना होगा। जिस पर ईरा भी कहता है हाँ, वैसे अच्छी बात यह है कि ये जो सिटी है ये न्यूट्रल नेशन है। वैसे अभी देखकर तो लगता है कि किसी को भी हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में अभी तक पता नहीं चला है। जिस पर आतो कहती है कि ऐसा मत कहो, नजर लग जाती है। जिस पर ईरा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, पर तभी अचानक से ईरा अब काफी ज्यादा शौक हो जाता है। उसे अब पता चल जाता है कि उसके नेशन के अंदर कोई ना कोई तो आ रहा है। वो इसके बारे में आतो को ही बताता है कि कुछ सोल्जर्स का ग्रुप फॉरेस्ट के अंदर आ रहा है। ईरा अब आतो से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे ऊपर अभी के लिए ज्यादा अटेंशन ना आए, तो तुम जाओ और कोशिश करना कि वो लोग शांति से यहाँ से चले जाएं, और अगर वो
शांति से ना माने तो तुम्हें पता ही है कि क्या करना है। तो आतो भी कहती है ठीक है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि लोनियस की आर्मी अब यही फॉरेस्ट में पहुंच चुकी है, पर वो लोग बाहर खड़े हैं। वो लोग अब अंदर जा रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर आतो आ जाती है जिसने अपना चेहरा छिपा रखा था। सभी लोग उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर वर्डल उसे रोक लेता है और पूछता है कि तुम कौन हो और आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो झूठ कह देती है। वो कहती है कि मैं एक डार्क एल्फ हूँ जो कि भागकर यहाँ पर आई हूँ सर्वाइव करने के लिए। आप एक होली नाइट हो, आखिर आप यहाँ क्या कर रही हो। तो वर्डल कहता है कि वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, पहले तुम बताओ कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कुछ नहीं, मैं तो बस अपने जैसे ही लोगों के साथ यहाँ पर रह रही हूँ। मेरे साथियों को भी उनके शहर से निकाल दिया गया। तो वर्डल कहता है कि ठीक है, वैसे हमारा जो काम है वो इस फॉरेस्ट का ही है, तो हम लोग अंदर जा सकते हैं ना। तो आतो कहती है कि प्लीज अंदर मत जाओ। ये सुनकर लोनियस गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि क्यों ना जाएं, पर तभी वर्डल लोनियस को रोक लेता है और कहता है कि रुको, मुझे बात करने दो। इसके बाद वर्डल अब आतो से कहता है कि हम लोग यहाँ पर अपना काम करने के लिए आए हैं, तुम्हारे कहने पर हम लोग सीधा वापस नहीं जा सकते हैं। तो आतो कहती है कि जो मेरे साथी हैं वो सभी डरे हुए हैं, हम लोगों ने काफी दर्द सहन किया है, हमें काफी ज्यादा सफर करना पड़ा था इस जगह पर आने के लिए, हमें फाइनली यहाँ पर शांति मिल गई, प्लीज हमें शांति से जीने दो। ये सुनकर वर्डल कहता है कि तुम ऐसे कह रही हो तो हमें तुम पर शक हो रहा है, कहीं फॉरेस्ट में कुछ और तो नहीं है। तो वो कहती है नहीं, आपको अंदर बस सन्नाटा और शांति मिलेगी। अब आप बताओ आखिरकार आप इस फॉरेस्ट में क्यों आना चाह रहे हो। तो वर्डल कहता है कि हमने सुना है कि इस लैंड के अंदर एक कैलेमिटी घूम रही है, और जब तक हम लोग ये पता नहीं लगा लें कि ये बात सच है तब तक हम लोग वापस नहीं जा सकते हैं। ये बात सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं लोनियस अब वर्डल से कहता है कि ये बात सीक्रेट थी, आपने इसे क्यों बताई। जिस पर वर्डल कहता है कि मैं तुमसे चुप होने के लिए कहा है ना, तो चुप रहो, कभी कभार सीक्रेट्स भी बताने पड़ते हैं। वहीं पर अब लोनियस सोचने लगता है कि इस तरीके से सीक्रेट बताना ट्रस्ट के खिलाफ है। वो अब वर्डल से कहता है कि वापस आने के बाद मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। तो वर्डल भी कहता है कि ठीक है बता देना। वहीं पर आतो उन लोगों से कहती है कि तो आप लोगों को उस कैलेमिटी की चिंता है। तो वर्डल कहते हैं हाँ, इसलिए हम लोग इस फॉरेस्ट के अंदर जाकर सच्चाई जानना चाहते हैं। तो आतो अब कहती है कि नहीं माफ करना, तुम लोग अंदर नहीं जा सकते हो। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं लोनियस भी सोचने लगता है कि हम लोग यहाँ पर भगवान के मिशन को करने के लिए आए हैं और ये लड़की हमें मना कर रही है। वहीं तो फिर से उन लोगों से कहने लगती है कि इस फॉरेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी तुम लोग को चिंता करने की जरूरत है, तो मैं भीख मांगती हूँ कि आप लोग समझोगे और वापस चले जाओगे। तो वर्डल कहता है कि क्या हम लोग थोड़ी देर के लिए भी अंदर नहीं जा सकते हैं। तो आतो अभी भी मना कर देती है। वहीं ये सब कुछ अब सुनने के बाद लोनियस को अब थोड़ा बहुत शक होने लगता है। वो सोचने लगता है कि इस फॉरेस्ट में कुछ ना कुछ तो गलत है। वहीं पर वर्डल अब आतो से कहता है कि क्या इसका मतलब फॉरेस्ट के अंदर कैलेमिटी नहीं है। तो आतो कहती है नहीं, अगर कुछ होता तो हम ही लोगों को डर लगता सबसे पहले, पर यहाँ कुछ नहीं है। तो वर्डल कहता है कि क्या तुम भगवान की कसम खाकर ही कहती हो। तो आतो भी कहती है हाँ मैं कसम खाती हूँ। ये सुनकर वर्डल अब अपने साथियों से कहता है कि हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। लोनियस भी अब उसे कहने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो। तो वर्डल कहता है कि यहाँ के लोग बस शांति से जीना चाहते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर लोनियस कहता है कि इस लड़की के अंदर से मुझे ईवल एनर्जी फील हो रही है, क्या हम लोग ऐसी लड़की पर विश्वास कर भी सकते हैं। तो वर्डल कहता है कि हाँ हम लोग को विश्वास रखना होगा, तुम खुद चीजों को सोच समझ के नहीं करते हो। मैंने कहा ना यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें चलना चाहिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन यही खत्म होती है। ऐसा बोलने के बाद अब अपने साथियों को लेकर वहाँ से जाने लगता है, पर लोनियस जाने के लिए तैयार नहीं होता है। वो वर्डल से कहता है कि लगता है कि तुमने अपने मिशन को अबैंडन कर दिया है, तुम नाइट कहलाने के काबिल नहीं हो, तुमने यहाँ पर सीक्रेट भी इस लड़की को रिवील कर दिया और साथ में तुम बिना इन्वेस्टिगेशन करे वापस जा रहे हो। ऐसा करके तुम भगवान का मजाक उड़ा रहे हो। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ इस मिशन को पूरा करने के लिए, इसलिए अब से मैं ही एक्शन लूंगा। मैं अपने साथियों के साथ इस लैंड के अंदर जाऊंगा और इन्वेस्टिगेशन करूंगा और इस कैलेमिटी के बारे में जानकारी रहूंगा। जो सुनकर सभी सोल्जर्स कहते हैं कि ठीक है हम लोग आपके ऑर्डर्स को पूरा करेंगे। ये सुनकर वर्डल शॉक हो जाता है और वो बार्गो और बाकी सभी से कहता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो बार्गो कहता है कि माफ करना, पर हम लोग लोनियस के ही एम्प्लॉय हैं, हमें उसके ऑर्डर्स को मानना होगा। वहीं तो अब उन लोगों से कहने लगती है कि प्लीज जल्दबाजी मत करो, हम लोग शांति से बातों को खत्म कर सकते हैं। जो सुनकर लोनियस को गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि चुप हो जाओ, अगर तुम इस तरीके से दखल अंदाजी दोगी तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा बोलकर लोनियस अपने साथियों से आतो के ऊपर हमला करवा देता है। जो देखकर वर्डल अब लोनियस को रोकता है और कहता है कि इस तरीके से हमला मत करो, पर कोई भी रुकता नहीं है। वो सभी लोग अब आतो के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। जो देखकर आतो भी डिसअपॉइंट हो जाती है और कहती है कि लगता है कि मैं फेल हो गई, लगता है कि मेरे पास अब और कोई भी चॉइस नहीं बची है। इसके बाद हमें अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोनियस को अब जैसे होश आता है वो देखता है कि उसके हाथों पर तो खून लगा हुआ था और जमीन पर भी काफी ज्यादा खून पड़ा हुआ था। तभी वो सामने देखता है, वो देखता है कि आतो ने एक ही बार में सभी सोल्जर्स को मार दिया है, वो भी अपने टेंटिकल्स का यूज करके। ये देखकर वो कहता है कि ये क्या है, जिस पर वर्डल बताता है कि ये लड़की
वही चुड़ैल है जिसके बारे में हमने सुना था। वहीं पर तो अब अपने असली फॉर्म में वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि चीजें नेगोशिएशन से अच्छे से खत्म हो जाती, पर लगता है कि लाइफ में जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं होता है। इस बात को ईरा भी सुन लेता है और अब वो कहता है कि हाँ आतो, लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती है। वहीं पर अब ये सब कुछ अब देखने के बाद वर्डल अपने साथियों से कहता है कि हम में से कोई भी कैसे भी करके भाग जाओ, हेडक्वार्टर को भी जानना होगा कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जिस पर बार्को कहता है कि कोई भी मैसेज नहीं दे पाएगा क्योंकि इस लड़की ने हमारे सभी मैसेंजर को हमले से मार दिया है। तो भी अब उन लोगों से कहने लगती है कि क्या तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे, मैं वही मॉन्स्टर हूँ जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो, वही कैलेमिटी तुम्हारे सामने है। ऐसा बोलने के बाद वो उनके साथियों को वहीं पर गिरा देती है मारकर, जो देखकर लोनियस और बाकी सभी लोग इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वो हिल नहीं पा रहे होते हैं। वही वर्डल सभी लोगों को होश में आने के लिए कहता है और कहता है कि हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, हमें इससे लड़ना होगा। जो सुनकर सभी लोग फॉर्मेशन बना लेते हैं आतो से लड़ने के लिए। वो सभी लोग आतो के ऊपर अपनी तीरों से हमला करते हैं, पर आतो अपने सभी टेंटिकल से उन तीरों को काफी आराम से डॉज कर लेती है। ये देखकर तो आतो भी काफी एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है कि तुम लोग तो मेरे पर कोई भी रहम नहीं दिखा रहे हो, ये तो काफी अच्छा है, ऐसे ही हमले करते रहो। आतो उन लोगों से कहने लगती है कि मुझे भी ये सब करने में पछतावा हो रहा है, मैं शांति से बातों को खत्म करना चाहती थी, पर ये सारी गलती इस बेवकूफ लोनियस की है, इसे चुपचाप से वापस चले जाना चाहिए था। ये सुनकर कुछ लोग वर्डल से पूछने लगते हैं कि आखिरकार ये चुड़ैल होती क्या है। तो वर्डल कहता है कि मुझे ऑर्डर दिया गया था कि मैं इस चुड़ैल वाली बात को सीक्रेट रखूं, पर मुझे लगता है कि मुझे ये तुम्हें बताना ही होगा। जब सेंट को भविष्यवाणी मिली थी उस कैलेमिटी के बारे में, तो भविष्यवाणी में एक चुड़ैल के बारे में भी सेंट को पता चला। नॉर्थ में जितनी भी तबाही हुई थी वो उस विच ने ही करी थी, और देख कर लगता है कि हमारे सामने ये जो लड़की है ये वही विच है। अभी हम सभी काफी खतरनाक सिचुएशन में है। ऐसा बोलकर वर्डल अब अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग पीछे रहो, मैं और लोनियस इससे जाकर लड़ेंगे। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी डिवाइन सोर्ड का यूज करके आतो से लड़ने के लिए जाते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब आतो के कुछ टेंटिकल्स को तो काट देते हैं, जो देखकर आतो भी काफी शौक हो जाती है। वो उनसे कहती है कि तुम लोगों ने भगवान की ताकत का यूज करके हमला किया, इसलिए तो मुझ जैसी बुराई के ऊपर इतना अच्छे से हमला लग गया तुम लोगों का। अच्छे लोगों से लड़ने का यही एक नुकसान होता है हमारा। वो ये बात बोल रही होती है, पर तभी वर्डल उसके ऊपर हमला करके उसके एक और टेंटिकल को काट देता है और कहता है कि सिर्फ 3 और काटने हैं। यहाँ तो अब उसके एक और हमले से बचने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी वहाँ पर लोनिस भी आकर उसके एक और टेंटिकल को काट देता है, जो देखकर वो थोड़े बहुत खुश हो जाते हैं। पर तभी आतो अब और 2 सोल्जर्स को अपने पास पकड़ लेती है और कहती है कि क्या अब तुम लोग हमला करोगे, क्योंकि अगर तुम हमला करोगे तो तुम्हारे साथियों को भी लगेगी। ये देखकर लोनियस तो अब हमला करने से हिचकिचा रहा होता है, पर तभी वर्डल उससे कहता है कि जरा मजबूत हो जाओ, इसके बस 2 ही टेंटिकल बचे हैं, हमें हमला करके इसके 2 टेंटिकल्स को काटना होगा, फिर हम लोग जीत जाएंगे। तो लोनियस कहता है कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारे साथियों को भी चोट लगेगी। जिस पर वर्डल कहता है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमें इस कैलेमिटी को खत्म करना है। ऐसा करने से हमारे बाकी साथियों को नुकसान नहीं पहुंचेगा और हमारे फैमिली मेंबर्स को भी नहीं, इसलिए हमें इन्हें सेक्रीफाइस करना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो दोनों हमला करके अपने साथी के ऊपर ही हमला कर देते हैं, जिससे कि आतो के वो टेंटिकल्स भी कट जाते हैं। इसके बाद अब वर्डल खुश होकर अब आतो के ऊपर हमला करने वाला ही होता है, पर तभी आतो अब उसकी तरफ काफी ज्यादा ईवल तरीके से देखती है। और अब अगले ही मोमेंट में हम लोग अब देखते हैं कि आतो अपने और भी काफी सारे टेंटिकल्स निकाल लेती है और वर्डल को पूरी तरह से चीर देती है। वर्डल अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी यूज करके लोनियस को कह रहा होता है कि भाग जाओ, पर तभी आतो उसके ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देती है, जो देखकर लोनियस भी काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि आखिर ये कैसे, हमने तो तुम्हारे सारे टेंटिकल्स काट दिए थे। जिस पर आतो कहती है कि मैंने कब कहा कि मेरे सिर्फ 6 टेंटिकल्स थे, मेरे पास तो ये अनलिमिटेड है। ये सुनकर अब लोनियस काफी डर जाता है। वो कहता है क्या, इसका मतलब ये शुरुआत से बस हमारे साथ खेल रही है। वहीं ये सब नजारा देखने के बाद किसी में भी अब लड़ने की हिम्मत नहीं होती है। लोनियस सब अपने साथियों से कहता है कि कैसे भी करके अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाओ, हम में से किसी को बचना ही होगा और जाकर हमें अपने होमलैंड में वार्निंग देनी होगी इस कैलेमिटी के बारे में। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो तो अब भागने लगते हैं, पर लोनियस आतो से लड़ने के लिए आ जाता है। वो अब आतो से लड़ ही रहा होता है, पर तभी आतो भी अपनी होली स्वॉर्ड निकाल लेती है। ये देखकर लोनियस भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम आखिरकार ये होली स्वॉर्ड कैसे यूज कर पा रही हो। जिस पर वो कहती है कि ये मैंने वर्डल से चुरा ली। वर्डल ने आज तक जितनी भी ताकत लगाकर जितनी भी टेक्निक सीखी है, उसे मारने के बाद वो सारी टेक्निक अब मेरी हो चुकी हैं। ऐसा बोलने के बाद आतो अब लगातार उसके ऊपर हमले करने लगती है। आतो कहने लगती है कि ये टेक्निक्स और स्किल वर्डल की है, अगर उसे और भी मौका मिलता तो वो एक काफी कमाल का फाइटर बनता, पर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से वो मर गया। वैसे मैं वर्डल की मेमोरीज भी देख सकती हूँ, तुम्हारी वाइफ का नाम माँ
आशा और तुम्हारी बेटी का नाम मीना है ना? ये देखकर अब लोनियस हैरान हो जाता है। वो कहता है कि इसका मतलब ये लड़की जिस भी किसी को मारेगी ये उसकी स्किल्स, मेमोरी और फीलिंग सब कुछ चुरा लेगी और जितने लोगों को ये मारेगी ये और भी ज्यादा पावरफुल बनती जाएगी। तो अब ये कहने लगती है कि वर्डल ये सोच रहा था कि अगर मैं मरूंगा तो लोनियस और उसकी फैमिली का क्या होगा, मेरे बाकी साथियों की भी फैमिली है, उनकी फैमिली का क्या होगा। ये सब कहकर वो कहती है कि वर्डल तो कितना एक हीरो की तरह था, पर तुम्हारी वजह से वो मर गया, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। ऐसा बोलने के बाद अब तो उसके ऊपर हमला कर देती है। लोनियस को अब गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि वर्डल हमेशा जिंदा रहेगा, मैंने तुम्हें यहाँ पर बिजी रख रखा है जिससे कि मेरे बाकी साथी भाग जाएंगे। पर तभी लोनियस सब सुनता है कि उसके साथियों की चिल्लाने की आवाज आने लगी है। तो कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हारा कोई भी साथी भाग कर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने सभी डार्क एल्फ को ऑर्डर दे रखा है कि सभी लोगों को मार देना, और वो लोग ऐसा ही कर रहे हैं। ये सुनकर लोनियस और भी ज्यादा डर जाता है और वो पागलों की तरह आतो के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। पर तभी आतो भी अब उसके ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देती है। हम देखते हैं कि शाम हो जाती है। आतो अब लोनियस को पूरी तरह से खत्म करने वाली होती है, पर तभी उसे कहती है कि चलो थोड़ी देर हमारे पास समय बचा है तो फ्यूचर की बात करते हैं। अगर तुम वर्डल की बात सुन लेते तब तुम सेफली अपने घर पर पहुंच जाते, तुम अपनी फैमिली के साथ मिल पाते, एक ऑर्डिनरी लाइफ जी पाते शांति वाली, तुम भगवान को आराम से प्रे कर सकते थे, वहीं दूसरी तरफ हम लोग भी शांति से रह लेते हैं। अगर तुम यहाँ नहीं आते तो मैं आराम से बेड पर सो रही होती, पर लगता है कि तुमने कुछ और ही फ्यूचर चुन लिया है। इस समय पर अब तुम मरोगे, उसके बाद मैं तुम्हारी फैमिली को ढूंढ कर उनके टुकड़े टुकड़े करके उन्हें मारूंगी, मैं उन्हें पूरी तरह से टॉर्चर करूंगी। उसके बाद फिर मैं विलेजों में जाऊंगी जिसमें तुम आज तक गए हो, उसके बाद मैं वहाँ पर सभी लोगों को मार दूंगी, और अगर वो लोग पूछेंगे कि मैं उन्हें क्यों मार रही हूँ तो मैं उन लोगों को बताऊंगी कि ये सारी गलती तुम्हारी है। उन लोगों को बचाने के लिए अगर और भी लोग सामने आ गए तो मैं उन लोगों को भी मार दूंगी। देखा कि तुमने कौन सा फ्यूचर चुना है अपने लिए। ये सब सुनकर लोनियस काफी डर जाता है। वो कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, जो सुनकर आतो भी कहती है कि ठीक है तो फिर मैं इसे यहीं खत्म करती हूँ, जब तुम हेवन में पहुंच जाओ तो वहीं से अपने साथियों को मरते हुए देखना। ऐसा बोलने के बाद वो लोनियस को मार देती है, वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। तभी हम देखते हैं कि जिया वहाँ पर अपने साथियों को लेकर आ जाता है और अब आतो को बताता है कि हमने लोनियस के सभी साथियों को मार दिया। ये सुनकर आतो कहती है कि अच्छी बात है, ईरा भी काफी खुश होंगे। ऐसा बोलकर अब वो जा रही होती है, पर तभी जिया उससे कहता है कि आपने जो लोनियस से कहा कि आप सभी लोगों को मार दोगी, क्या आप ऐसा सही में करने वाली हो? जिस पर आतो कहती है कि नहीं, मेरे पास इतना भी फ्री टाइम नहीं है ये सब करने के लिए, मैं तो बस लोनियस के साथ मजाक कर रही थी, मुझे अब किंग के पास जाकर उन्हें कुछ बताना है। ऐसा बोलकर अब वो जा रही होती है। वहीं जिया पूछता है कि कोई चिंता वाली बात है क्या? जिस पर वो कहती है हाँ, एक बात है जो कि मुझे किंग को जाकर अभी के अभी बतानी होगी। अगले सीन में आतो अब ईरा के पास आती है और अब वो ईरा को उसी चुड़ैल वाली बात बताती है जो कि आतो को वर्डल की मेमोरी से पता चली है। ईरा भी कहता है कि गेम में कोई चुड़ैल जैसी कैरेक्टर तो थी नहीं, है ना? तो आतो अब कहती है कि देख कर लगता है कि ये जो दुनिया है ये गेम वाली दुनिया नहीं है। जिस पर ईरा कहता है कि मुझे भी लगा था कि ऐसा ही होगा, पर ये बात तो सही है कि हम लोग दूसरी दुनिया के अंदर तो आ गए हैं। तो आतो भी कहती हाँ, पर गेम की कुछ कुछ चीजें इस दुनिया के अंदर लागू जरूर होती है, पर हमें ये समझकर इस दुनिया में काम करना चाहिए कि ये दुनिया गेम की दुनिया से अलग काम करती है। वैसे ये दुनिया गेम वाली दुनिया नहीं है, इससे एक अच्छी बात तो है और वो है मेरी एबिलिटी। ये सुनकर ईरा भी अब हम लोग को बताता है कि गेम के अंदर आतो की जो स्पेशलिटी थी यानी कि स्पेशल एबिलिटी थी वो ये थी कि जिस भी किसी अपोनेंट को वो हराती थी वो उस अपोनेंट की एबिलिटी को चुरा पाती थी। आतो अब कहती है कि इस दुनिया के अंदर मैं अपने अपोनेंट की मेमोरीज को भी चुरा पा रही हूँ, ये हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। जिस पर ईरा भी कहता है हाँ, इस एबिलिटी की वजह से हमें क्वालिया की सिचुएशन के बारे में भी पता चल गया, हमें वहाँ पर किसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजना भी नहीं पड़ा। तो आतो भी कहती है हाँ, नॉर्दर्न प्रोविंस के अंदर वो चुड़ैल ने जो तबाही मचाई थी उसकी वजह से क्वालिया के पास ज्यादा सोल्जर्स नहीं बचे और यहाँ पर भेजने के लिए। जिस पर ईरा कहता है कि ये अच्छी बात है कि अभी के लिए हम लोग थोड़ा बहुत शांति से रह पाएंगे। आतो कहती है कि लेकिन मैंने उनके काफी सारे सोल्जर्स को मारा है तो वो कोई ना कोई एक्शन तो लेंगे ही। जिस पर ईरा कहता है कि लेकिन उनके पास हमारे ऊपर की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो भले ही वो हमारे ऊपर हमला कर दे हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। मुझे ज्यादातर तो चिंता उस कैलेमिटी की है जो कि हो रही है, जो कि ये चुड़ैल कर रही है। आखिरकार वो कौन है, क्या तुम्हें और कुछ पता चला है? जिस पर आतो कहती है नहीं, देखकर लगता है कि चुड़ैल के बारे में तो क्वालिया को भी कुछ नहीं पता, उन्हें सिर्फ इतना पता है कि वो चुड़ैल इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो पूरी एक आर्मी के बराबर है। उस चुड़ैल को इराकिनो कहा जाता है। अगले सीन में शायद से अब हम लोग को उसी चुड़ैल को दिखाया जाता है जिसने अपनी पावर को यूज करके काफी तबाही मचा दी है एक जगह पर। इतनी तबाही मचाने के बाद वो लड़की काफी इंजॉय करती है और कहती है कि अब बारी है अगली सिटी में जाने की। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर का यूज करती है और जितने भी मरे हुए लोग होते हैं वो उन्हें जिंदा कर देती है। अगले सीन में वापस से ईरा को दिखाया जाता है जो कि आतो से कहता है कि नॉर्थ में जो डिस्टर्बेंस हुई है वो हाल फिलहाल में हुई है ना? जिस पर आतो भी कहती है हाँ। जिस पर ईरा कहता है कि इसका मतलब वो जो चुड़ैल है वो इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो पूरी आर्मी के
बराबर है और वो इतने थोड़े समय में ही इतनी तबाही मचा सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो हमारी तरह ही किसी दूसरी दुनिया से आई हो? चाहे कुछ भी हो, देखकर लगता है कि उस चुड़ैल के पास एक हीरो की जितनी ताकत है। जिस पर आतो कहती है कि तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उसकी एक्शन देखकर तो लगता है कि वो हमारी तरह ही बुरी है, कि हमें उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ईरा कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि हमारे बीच में नेगोशिएशन हो पाएगी, तो हमें कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आतो अब कहती है कि हाँ, अब सही कह रहे हो, चीजें इतने समय से काफी अच्छी चल रही थी, पर एक एक करके प्रॉब्लम आती जा रही है। तो ईरा कहता है कि उदास मत हो, ये सारी घटना नॉर्थ में हो रही है और वो भी काफी दूर। हमारे पास काफी समय है तैयार होने का, जिससे कि हमारे ऊपर भी चीजें बुरी ना हो। उनके पास हीरो जितनी ताकत है, तो हमें भी अब अपना हीरो बनाना चाहिए। मैं इसला को बाद में समन करने वाला था, पर मुझे लगता है कि मुझे उसे अभी समन करना चाहिए। तो आतो कहती है कि हाँ, अच्छा आइडिया है, पर अब भी थोड़ा और भी माना लगेगा एक हीरो को बनाने के लिए, पर हम उसे कैसे तैसे करके समन कर लेंगे। जिस पर ईरा भी कहता है हाँ, वैसे इसला के अलावा भी मैंने और भी चीजें सोची है, जैसे मैं हमारी पॉलिसीज को अल्टर करने का सोच रहा हूँ। मेरा मतलब है कि चलो एक अलायंस बनाते हैं। साफ साफ जो क्वालिया है वो हमारा दुश्मन है और ऊपर से अब ये चुड़ैल भी आ चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई और नेशन हमारे साथ मिल जाए। जिस पर आतो कहती है कि क्या ऐसा करना पॉसिबल होगा भी? तो ईरा कहता है कि क्योंकि हम लोग बुरे लोग हैं, हमें एक ऐसा नेशन चाहिए जो कि न्यूट्रल हो, यानी कि ईस्ट में जो नेशन है, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग उनके साथ अलायंस बनाएं। जब पेरिस बन जाएगा तो मैं वहाँ उस नेशन के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। हमें अपनी फोर्स को और भी ज्यादा ताकतवर करना है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो नेशन हमारे साथ दोस्ती करेगा या फिर नहीं। अगले सीन में हम लोग को अब एक और नेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बुल वाली लेडी होती है। मतलब वो लेडी एक बुल है और अब वो अपनी स्टाफ की पावर यूज करके काफी सारे बारबेरियंस को हरा देती है। जिसके बाद वो वापस जा रही होती है, पर तभी वहाँ पर वही अनडेड आर्मी आ जाती है और वो भी काफी सारे लोग। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर वो बुल अपने साथियों से कहती है कि जाओ जाकर और भी साथियों को लेकर आओ। तो वो लोग भी अब और भी साथियों को लेकर आने लगते हैं। वहीं पर वो बुल कहती है कि आखिरकार क्या हो रहा है। इसके बाद वापस से आतो को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ से जाने वाली थी, पर तभी वो वापस आ जाती है। जिसे देखकर ईरा कहता है कि कुछ हुआ क्या? तो आतो कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने उन सोल्जर्स की कुछ ज्यादा ही बुरी हालत कर दी। वहीं ईरा, जो कि ईवल होता है, वो कहता है कि हाँ फिर क्या हुआ? चिंता मत करो, तुम जो कुछ भी करोगी उससे मैं बिल्कुल भी कभी भी ऑफेंडेड नहीं होऊंगा। मैं तुम पर काफी निर्भर हुआ, तो इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करती रहो। ये सुनकर आतो भी इमोशनल हो जाती है। वो कहती है हाँ, मेरी बॉडी का हर एक कण कण आपको सपोर्ट करेगा, आप बस मुझे हुक्म दो। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद होगा। पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।